जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिनों का सबसे अच्छा स्रोत एवं विटामिनों के खोजकर्ता और विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब तक के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, विटामिनों के सबसे अच्छा स्रोत एवं विटामिनों को खोजकर्ता और विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिनों का वैज्ञानिक नाम सब पढ़ चुके हैं ट्रिक के साथ। आज हम इसे पढ़ते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। साथ साथ पूरी वीडियो देखना। आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी में, एसएससी जीडी, यूपी गेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़िए और ध्यान से नोट करते चलिएगा साथ में। शुरू करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो हम जानते हैं रतौंधी, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रतौंधी। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत हम बस दिखाएंगे क्या है? गाजर, वैसे दूध, मांस, मछली, इन सब चीज़ों में तो हर विटामिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर सबसे प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो गाजर है। विटामिन ए का सबसे प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है और सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन ए प्राप्त करने का? गाजर है। आगे है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। अब विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली, मूंगफली और काजू। और क्या है? काजू और काजू। यह काजू आपके लेखपाल पेपर में पूछा था कि विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो काजू है। यह आपके लेखपाल में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, स्कर्वी है। और या कह सकते हैं मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन या पायरिया, यह सब रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यदि पूछा जाए किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? आंवला में और नींबू, संतरा। अर्थात यह कह सकते हैं कि विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर यह प्रश्न आपसे पूछे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो स्कर्वी है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, या इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कहाँ से विटामिन डी सबसे अच्छे तरीके से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? तो हमें पता है सूर्य के धूप से, या प्रकाश से और दूध से, मतलब जिसमें कैल्शियम सबसे अधिक प्राप्त होता है उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। या यह कह सकते हैं महिलाओं में बांझपन तथा पुरुषों में महिलाओं में मतलब फीमेल में बांझपन तथा पुरुषों में मेल में नपुंसकता रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है अंकुरित अनाज।
अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां जी हाँ। अब आता है विटामिन के। विटामिन के से कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन के की अगर शरीर में कमी रहता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो किसके कमी से नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? टमाटर। टमाटर सबसे अच्छा स्रोत क्या है? टमाटर। आगे है विटामिन, आगे है आपका विटामिन B7 या विटामिन B7 को ही हम विटामिन यस के नाम से जानते हैं, या विटामिन B7 कहिए या विटामिन यस कहिए, दोनों एक ही है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी हम प्रीवियस मतलब पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसका नाम क्या होता है? बायोटिन। तो विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग क्या है? बाल का झड़ना, बाल का झड़ना, बाल का झड़ना। आगे है विटामिन B9। B9 के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है। आगे है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके भी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब हमने पढ़ लिया क्या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। लगभग सब विटामिन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर दिया है। अब आते हैं विटामिन एवं विटामिनों के खोजकर्ता। अगला टॉपिक है विटामिन एवं विटामिनों के खोजकर्ता। तो हेडिंग डाल दीजिए विटामिन एवं विटामिनों के खोजकर्ता। विटामिन एवं खोजकर्ता कि किस विटामिन की खोज किसने की थी। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम यह लिख लेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी? हमने। किसने की थी? हमने। अब आते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इन सब के खोजकर्ताओं का नाम। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज किसने की थी? सेम मैकुलन ने। या कह सकते हैं विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने किया था? होलकट ने। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होलकट ने। विटामिन डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस। किसने किया था? हॉपकिंस। विटामिन ए की खोज किसने किया था? विटामिन ए की खोज किसने किया था? हर्बर्ट। किसने किया था? हर्बर्ट ने। और विटामिन के का खोज किसने किया था? तो विटामिन के का खोज किया था हेनरिक डम ने। तो हमने सब विटामिनों का खोजकर्ताओं का नाम लिख दिया है। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? मैकुलन। विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? मैकुलन। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? होलकट। विटामिन सी के खोजकर्ता होलकट। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। विटामिन ई के खोजकर्ता कौन है? हर्बर्ट। और विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हेनरिक डम। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। किसने की थी? फंक ने। अब हम पढ़ते हैं विटामिनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
जो अब तक के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और यह सब भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मतलब जो इन सबसे अलग पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन से संबंधित प्रश्न, अब वह हम करते हैं, वन लाइनर में करते चले जाएंगे, आप लोग नोट करते चले जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले यही प्रश्न पूछता है कि विटामिन B12 B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? धातु पाई जाती है जो कैंसर के उपचार के लिए क्या किया जाता है? उपलब्ध होता है। तो कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सा? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाई जाती है। आगे यह पूछता है कि विटामिन का कार्य क्या है? आखिर में विटामिन क्यों लेते हैं? तो हम जानते हैं विटामिन शरीर के उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। आगे है कि अगला प्रश्न यह है कि विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यह बार बार पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अगला है कि पालिश चावल में किस विटामिन की कमी होती है? तो पालिश चावल में किस विटामिन की कमी होती है? किस विटामिन की कमी होती है? तो किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन बी का। किसकी कमी होती है? विटामिन बी का। मतलब जब चावल को पॉलिश करा दिया जाता है तो उसमें से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न इससे यह पूछता है कि निम्नलिखित में से, ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो लिख लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन दे देगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन। तो कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो लिख लेंगे विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आगे लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे लिखिए, यह भी प्रश्न आपको पूछता है बार बार कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? लिख लेंगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। लिख लेंगे विटामिन सी। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब दूध फट जाता है
तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जब दूध फट जाता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। वैसे दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जब फट जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है। तो लिख लेंगे या फटे दूध में विटामिन सी पाया जाता है। फटे दूध में विटामिन सी पाया जाता है। एक प्रश्न और लिख लेंगे कि सब्जियों को, यह बार बार पूछता है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो लिख लेंगे सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। आगे प्रश्न है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य विटामिन है? तो लिख लेंगे विटामिन ई सौंदर्य विटामिन है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और यह पूछता है कि कच्चे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हम लिख लेंगे कच्चे फलों में या क्या कह सकते हैं, कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन जब आम पक जाता है तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो लिख लेंगे लेकिन पक्के आमों में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए पाया जाता है। इससे आगे एक और लिख लेते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। एक दो पॉइंट और है इससे आगे, वो भी लिख लेते हैं कि ताकि कोई भी अगर विटामिन से क्वेश्चन पूछे तो बाहर ना जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि आप विटामिन से संबंधित क्वेश्चन कर ना पाए। तो लिख लेते हैं इसे भी। या बार बार पूछता है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो लिख लेंगे मनुष्य के यकृत में। कहाँ संचित होता है? यकृत में। तो लिख लेंगे मनुष्य के यकृत में विटामिन संचित होता है। मतलब यकृत विटामिनों को संचय करके रख लेता है। आगे है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसे भी साथ में लिख लेते हैं। मछली के यकृत या मछली के तेल में कर सकते हैं। मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के तेल में विटामिन बी और ए पाया जाता है। लगभग हमने विटामिनों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे, मतलब विटामिनों के वैज्ञानिक नाम, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन से विटामिन की कमी से होने वाला रोग, विटामिनों का सबसे अच्छा स्रोत मतलब किसमें विटामिन, कौन सी विटामिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तथा विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आशा है कि इससे संबंधित अगर विटामिनों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और आगे हम इसी तरह का नया चैप्टर लेकर आते रहेंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर, जो
अच्छे तरह से पूर्णतः पढ़ा जाएगा, या नहीं कि 1-2 पॉइंट, पूर्णतः पढ़ा जाएगा। इसके लिए आप लोग रेगुलर बने रहें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन अंक, अच्छा नंबर लाएं। इसी के साथ धन्यवाद। विराट एजुकेशन हाउस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।